गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत एमडीसी जो पेपर है ना, इस पेपर के अंतर्गत आपको हिस्ट्री जो पढ़ना है, इससे रिलेटेड जो भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिए। आज जो हम आपको देने वाले हैं है ना, उसका आने का चांस 110% है। इसके अलावा आपका यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और साथ ही साथ आपको आंसर भी हम देंगे, तो आप लोग ज़रूर से पूरे आंसर को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपको जो है वो बताते हैं, है ना। ये देखिए, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस सेमेस्टर 1 है ना, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों सेमेस्टर के लिए है। आप किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हैं तो ये जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। आप अगर सेमेस्टर 3 में हैं और अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसका जो भी आंसर यहाँ पे दिया है बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक जगह पे आपको इतना सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इतना करके जाते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको और भी कुछ देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए यहाँ पे आपको बोला है पहला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसे कहाँ तक सफलता मिली। भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था उससे आप क्या समझते हैं, या फिर जो है या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कहाँ तक सफल रहा, ठीक है, आपको बताना है ना। और इसका आंसर ऊपर आपका बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर से। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए बताइए कि यह क्या सफल रहा था या सफल था, ठीक है। देखिए, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम होगा, क्वेश्चंस पूछने का सिर्फ तरीका चेंज है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, ठीक है, और फिर बताना है आपको कि यह जो है कहाँ तक सफल रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक बताइए और गांधी इरविन पैक्ट को जो है वो मुख्य बातों को स्पष्ट कीजिए, है ना। गांधी इरविन पैक्ट जो था, इसकी जो मुख्य बातें थी उन बातों को यहाँ पे स्पष्ट करने के लिए बोला है, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला आप सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं, इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन को विस्तार पूर्वक समझाइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्व, ये तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेवेंट है, तो आप लोग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। और देख सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस का पूछने का तरीका क्या है यूनिवर्सिटी का, है ना। साथ ही साथ देखिए आगे दूसरा प्रश्न क्या बोला है, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम का जो है वो परीक्षण करें। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, है ना। ये दोनों का जो आंसर है बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस पूछने का तरीका चेंज है। 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें। 1857 के क्रांति के कारणों का और प्रभावों का वर्णन करें। 1857 के क्रांति जो हुआ था उन क्रांति के कारणों का परिणामों का विवेचना करें। देखिए तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेवेंट है, सिर्फ आपका पूछने का तरीका चेंज किया है। 1857 के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें, फिर बोला है कि 1857 के कारणों और प्रभावों का वर्णन करें। तो देखिए कारणों का जब वर्णन कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे कारण वर्णन करना है, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको इंक्लूड कर दिया है, प्रभाव। 1857 की क्रांति के कारणों एवं परिणामों का विवेचना करें, यानी कहीं पे आपको प्रभाव पूछ रहा है, कहीं पे आपको परिणाम पूछ रहा है, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंस है ना। यहाँ पे पहला पूछा है आपको कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ था उसमें जो गांधी जी थे
इनके द्वारा क्या योगदान किया गया था, इनके योगदानों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, और इसके बाद आपका क्रांतिकारी आंदोलन के उदय का क्या कारण रहा था, उसके कारणों के ऊपर आपको वर्णन करना है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रश्न, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का उदय के क्या कारण थे, इसकी असफलताओं का जो कारण था उन कारणों का भी समीक्षा करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं, देखिए क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के कारणों का वर्णन करें, साथ ही साथ आपका जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन था, इस आंदोलन का उदय का क्या कारण है, इसकी असफलताओं का जो है वो वर्णन करें। देखिए दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज है। यहाँ पे जब कारणों का वर्णन पूछा है तो इसमें आपका असफलता का भी कारण आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये 3 क्वेश्चंस आपका है, उसके 2 क्वेश्चंस, ये जो है आपका 2 क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेवेंट है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, आज़ाद हिंद फौज का जो है क्या बोला है, आज़ाद हिंद फौज पर एक जो है वो निबंध लिखें, और फिर नीचे क्या बोला है, आज़ाद हिंद फौज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज पर एक निबंध लिखें, और दूसरा क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है खुदीराम बोस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और उसके जो स्वरूप था उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कि जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसका कारण क्या था, उसका स्वरूप कैसा था, है ना, किस प्रकार से लोग जो है वो उग्र रूप में आ गए थे, है ना, और उसका जो है वो आंदोलन का एक स्वरूप को आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारत विभाजन की परिस्थितियों का विवेचना करें। जो भी भारत विभाजन की जो परिस्थिति था उसके बारे में विवेचना करना है, उन परिस्थितियों का वर्णन करें, उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे भारत का विभाजन हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आपको उसको सुधार लेना है ना। यह भी हो सकता है, यह जिसे भारत का विभाजन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखिए ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल सेम होगा, है ना। भारत विभाजन की परिस्थितियों का विवेचना करें, या फिर उन कारणों का वर्णन करें, है ना, या फिर उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिससे भारत का विभाजन हुआ था। असहयोग आंदोलन के कारणों, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है, कारणों, है ना, कारणों, तो भारत, नेक्स्ट प्रश्न, आगे का प्रश्न क्या बोला है, देखिए असहयोग आंदोलन के कारणों का स्वरूप एवं महत्व की विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आगे का देखिए क्या बोला है, असहयोग आंदोलन के कारणों का वर्णन करें, है ना। 20वीं सदी के प्रथम दशक में भारतीय राजनीति में उग्रवादिता के उदय का कारण, साथ ही साथ उसका विकास का जो है विवेचना करें। ठीक है, 20वीं सदी के प्रथम दशक में, ठीक है, भारतीय राजनीतिक में जो उग्रवादिता था उसका उदय और विकास की विवेचना करने के लिए आपको बोला है। और उसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ना वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से हुई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म की परिस्थितियों का वर्णन करें, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल एक जैसा एकदम सेम होगा। ठीक है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको सेट में आपको देखने के लिए जरूर से मिलेगा। सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, आर्य समाज पर एक जो है वो आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, और भारत में थी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा नरम दल और गरम दल, भारत में जब आंदोलन हो रहा था तो उस वक्त जो है वो 2 दल में विभाजित हो गए थे। जो भारतीय नेता थे, है ना, जो आपका स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग 2 भागों में विभाजित हो गए थे, कुछ लोग नरम दल में थे और कुछ लोग गरम दल में थे। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे पूछा है कि नरमपंथी आंदोलन का उदय का जो कारण था उस कारण का समीक्षा करें। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से देख सकते हैं आपका जो है वो ये क्वेश्चंस कुछ था, और ये सारा क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस है आपका। ठीक है, तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ये PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।